अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.7 का सलूशन देखेंगे। देखें उससे पहले हम जो इम्पोर्टेंट इस एक्सरसाइज में जो फार्मूले यूज़ होते हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास पहले है रेक्टेंगुलर का, अगर पेरीमीटर कहते हैं साइड जो होती है तमाम साइड को सम कर दें तो उसके पेरीमीटर कहते हैं। तो उसका फार्मूला क्या है, 2 × L + B, मतलब लेंथ और जो ब्रेथ है उसको ऐड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई या तमाम जो 4 साइडेड है उनको प्लस कर दें तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। एरिया, हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई दो साइडों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब देखें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो फार्मूला है वो 2 पाई आर, 2 पाई आर। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 या 3.12 भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया का क्या फार्मूला, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, एरिया का 2 पाई आर स्क्वायर। फिर देखें हमारे पास जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब है तो हमारे पास हम क्या कर लेंगे, जो एक लेंथ गिवन होगी तो उसे 6 से मल्टीप्लाई करके एल मल्टीप्लाई एल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या होगा, जो तीनों से, क्योंकि क्यूब है तो सेम लेंथ होगी तो एल मल्टीप्लाई एल, तीनों साइड को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट देखें सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म, जो ट्राइंगुलर प्रिज्म है उसको हमने क्या करना, सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, जो 3 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई बेस, कुछ ना हो तो ये मल्टीप्लिकेशन होती है, प्लस बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब देखिए इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना हो तो 1/2 बी बेस मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई हाइट कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा। जो ये फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में हमने यूज करने हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। देखें हमें मिलीमीटर क्यूब में दिया हुआ है 300, ये सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में फाइंड कर। अब देखें नेक्स्ट सेकंड नंबर पे क्या है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो मिलीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब के में। अब बड़े यूनिट में दिया हुआ है। अच्छा इसके देख लेते हैं थोड़ा सा, 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर क्यूब के। तो ये जब क्यूब लेंगे तो 1 के साथ कितने, 1 मल्टीप्लाई से 10⁶ आ जाएगी। अब देखें अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करें तो ये मिलीमीटर क्यूब में, तो ये 1000 मिलीमीटर क्यूब आता है। और 1 मीटर क्यूब ये बड़ा यूनिट है। अब देखें बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते तो मल्टीप्लाई करते तो ये 190 आ जाएगा वो, या इसे 10⁻⁹ लिख सकते हैं। अब देख या इस 1000 की पावर 3, मतलब मीन 1000 को 3 टाइम मल्टीप्लाई। अब देखें हमारे पास जो है ना छोटा यूनिट गिवन है, जब छोटा यूनिट हो इसका सोल्यूशन देखते हैं। छोटा यूनिट हो तो हमने क्या करना है, तो बड़े यूनिट की तरफ जा रहा हो तो डिवाइड कर देंगे, अगर बड़ा यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें हमारे पास छोटा यूनिट में है 3 मिलीमीटर क्यूब में, तो 300 मिलीमीटर क्यूब, तो इसे हमने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने होता है, 1000 मिलीमीटर क्यूब। 1000 पे डिवाइड कर देंगे, 2 0 से कैंसिल, तो पॉइंट जो डेसिमल होगा वो 3 से पहले आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.3। नेक्स्ट देखें अगर इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो इसे 1 के साथ 9,990 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये 0.00003, ये आंसर आ जाएगा। डिवाइड ये 20 से कैंसिल, जितने जीरो पे डिवाइड हो गए उतने डेसिमल के पॉइंट के बाद पहले डेसिमल से पहले जीरो बढ़ते जाएंगे। अब क्या है इसमें देखें तो हमारे पास ये बड़ा यूनिट था, इसको हमने छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 35 आ जाएगा, 3,50,000 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो नेक्स्ट अगर अब देखिए ये हमारे पास अब छोटे से बड़े की तरफ जाना है मिलीमीटर क्यूब, तो इसमें हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमने डिवाइड कर दिया 60 पे, तो ये क्या 0.0035 आ जाएगा। फिर अब देखिए अब 7 क्या है, बड़ा यूनिट, थर्ड इसका पार्ट। 7 क्या है, बड़ा यूनिट, छोटे की तरफ कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आएगी, तो मल्टीप्लाई कर
तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब फिर उसे 1 के साथ 690 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आंसर, क्योंकि अब बड़ा यूनिट था, छोटे की तरफ जा रहे थे तो हमने मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ क्यूबिक एक्वेरियम। अब क्यूबिक एक्वेरियम है, उसकी लेंथ गिवन है हमारे पास, लेंथ है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। अभी हमने पढ़ा अगर लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब देखें सरफेस एरिया का हमने फार्मूला पढ़ा 6L² क्यूब का, तो 6L, L की जगह पर है 50, तो L की वैल्यू पुट कर दी, 50 मल्टीप्लाई 50 होगा, या L² भी लिख सकते हैं, उसका मतलब होता है इट्स मल्टीप्लाई। तो 50 को 50 से मल्टीप्लाई किया है 2500, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 15,000 आंसर आ जाएगा। अब क्या है, वॉल्यूम फाइंड करना था। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक का हमने ऊपर फार्मूले पढ़े हैं, एल की पावर 3 या एल को 3 टाइम मल्टीप्लाई, लेंथ हमारे पास क्या गिवन है 50 सेंटीमीटर, तो 50 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई हमारे पास 50 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 75 1,25,000 सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम का यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, जो एरिया है वो स्क्वायर में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हमारे पास इफ द रेडियस, हमारे पास रेडियस गिवन है किसका, रेडियस और हाइट है सिलेंडर की। जो पहले है रेडियस है, ये रेडियस है, और ये क्या है, इसकी सिलेंडर की क्या है, हाइट है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर 1 मीटर है और जो हाइट है वो 5 मीटर है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर स्क्वायर का मतलब होता है कि जो आर की वैल्यू इटसेल्फ मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई कर, पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.142, आर है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, मल्टीप्लाई 5। अब क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 हो गया है, इसको फिर हमने क्या करना है, 3.14 को 1 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वैसे आता है, तो 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 लिखें या 22/7, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास आंसर क्या आ गया 15.71। देखें क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द लेंथ बेस एंड हाइट ऑफ अ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म। लेंथ गिवन है 10 मीटर, बेस कितनी है 5 मीटर, और क्या है हाइट क्या है 3.5। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब देखें अभी हमने ऊपर फार्मूले पढ़े हैं कि सरफेस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल प्रिज्म क्या होता है 3 × LB। ये LB के दरमियान में कुछ ना हो तो मल्टीप्लिकेशन होती है, प्लस BH, बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब देखें L लेंथ थी 10 मीटर, L की वैल्यू पुट कर दिया है, और इधर बेस है, बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, B की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, और इधर प्लस B की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, और L क्या है हमारे पास 3 सॉरी H हाइट क्या है हमारे पास 3.5। अब देखें ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, ये 10 मल्टीप्लाई 5 50, 50 मल्टीप्लाई 3 तो ये 150, 5 मल्टीप्लाई 3.5 कितना हुआ 17.5, इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास 167.5, ये हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। अब देखें वॉल्यूम देखते हैं, इसका वॉल्यूम का क्या फार्मूला था हमारे पास 1/2 BLH, B मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, बेस क्या है 10 और लेंथ कितनी है 5, अब हाइट कितनी है 3.5। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना 5 10 तब 50 50 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 पे डिवाइड कर देना है। पहले तीनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 87.5 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लेंथ ऑफ क्यूबिक टैंक इज 10 मीटर, लेंथ कितनी है, क्यूबिक टैंक है हमारे पास पानी वाला, तो वो क्या है उसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम। अब देखें एल की वैल्यू, लेंथ एल की वैल्यू क्या है, तो वॉल्यूम का फार्मूला था एल मल्टीप्लाई एल, एल को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना या एल की पावर 3 ले लेनी है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 100, 100 मल्टीप्लाई 10 1000 मीटर क्यूब, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में देखें हमारे पास द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप क्या है, रेडियस 25 सेंटीमीटर है और हमारे पास जो हाइट है वो है 250 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर पाइप। देखिए रेडियस हमारे पास हमने लिख दिया, रेडियस 20 है और क्या है पाइप की हाइट क्या है 250। अब देखिए वॉल्यूम का फार्मूला था पाइप का सर्कुलर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 या 3.142 लिख सकते हैं। रेडियस कितना है 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर का मतलब आता है 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 625। 250 को मल्टीप्लाई करें, देखें इनको अगर पहले आपने क्या करना है 22 को मल्टीप्लाई कर देना 625 से, फिर 250 से मल्टीप्लाई करके तीनों वैल्यू को 7 पे डिवाइड कर देंगे तो 491071.43 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 8। वेल ऑफ 2 मीटर कुआं है हमारे पास, 2 मीटर उसका रेडियस है और इज डिग 100 मीटर डीप। फाइंड द इट्स वॉल्यूम। तो डेप्थ कितनी है इसकी 100 मीटर है, मतलब ये हाइट हो जाएगी, मतलब डेप्थ मीन जो टोटल हाइट होगी वो 100 मीटर है। अब वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7, आर की वैल्यू 2 मीटर है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 4। और ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, अगर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई 100 करें 400, 400 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 7 पर हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा हमारे पास ये 1256 मीटर क्यूब, 1256 मीटर क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ 3 सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 centimeter height 20 centimeter joined together end to end, then find the total surface area and volume। अब हमारे पास 3 सिलेंडर है। अब रेडियस कितना है पाइप का, वो उनके जो रेडियस है सिलेंडर का वो क्या है, सिलेंडर यूज कर रहे हैं तो इस देखें फिर हमने देन द फाइंड द टोटल सरफेस एरिया फाइंड करके देना और वॉल्यूम फाइंड करके देना। अब देखिए एरिया का क्या फार्मूला 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई आर हमारे पास जो सरफेस एरिया है, हमने सरफेस एरिया निकालना है वो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7 हमारे पास है, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और रेडियस वो भी 5 सेंटीमीटर है। और जो हमारे पास हाइट हो जाएगी, अगर इनको ज्वाइन किया हुआ है ना, 3 सिलेंडर हैं, 3 सिलेंडर को ज्वाइन किया हुआ है 20 + 20 + 20 तो ये 60, हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास 60 हो जाएगी। तो इन दोनों को प्लस करें, ये 60 क्यों हुई है, जो हाइट थी ना हमारे पास 3 सिलेंडर थे, अगर 20 + 20 + 20 करें तो ये इक्वल 60 हो जाएगा हमारा, तो ये 60 के इक्वल आ जाएगा। अब देखें हमारे पास ये इनको हमने क्या किया है 5 + 60 हमने ऐड कर दिया है तो हमारे पास 65। अब इनको इनको मल्टीप्लाई सबको कर दें तो मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो 2041 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। नेक्स्ट देखें वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू है 22 डिवाइडेड बाय 7 या 3.142 भी लिख सकते हैं। अब देखिए आर रेडियस 5 था, 5 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 5 का स्क्वायर इधर ये अच्छा इधर 25 आएगा, यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 25 इधर 25 रेडियस 25। अच्छा अब देखिए 25 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, फिर 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 पे डिवाइड कर देंगे। जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4710 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा वॉल्यूम का। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हमारे पास फिगर गिवन है 10 की। अब फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 10। अब हमने क्या करना है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। इसके देख लें, इसकी जो बेस है वो है 4 मीटर और जो मतलब लेंथ है वो क्या है 10 मीटर, ये लेंथ दी हुई है लेंथ।
और जब परपेंडिकुलर जो है वो हाइट होती है, तो हाइट है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हाइट कितनी होगी 3.5, लेंथ कितनी होगी 10 मीटर और बेस कितनी होगी 4 मीटर। तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ, हमने ऊपर फार्मूले पढ़े थे, क्या था 3 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई, एल मीन लेंथ, बी मीन बेस, प्लस बी बेस मल्टीप्लाई हाइट। वैल्यू पुट करते हैं, एल की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू, बेस की वैल्यू क्या थी 4 थी हमारे पास। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। अब 10 मल्टीप्लाई 4 40, 40 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 120 आ गया। फिर 4 मल्टीप्लाई 3.5 14, इनको ऐड कर दिया 134 मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला था 1/2 बेस मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। बेस 4 है, 3.5 है लेंथ, हाइट क्या है 10 है। 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 35 आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 70 आ जाएगा। हमारे पास जो आंसर आएगा वो 70 मीटर क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। तो टोटल ये क्वेश्चन 10 हो गए हैं हमारे, ये एक्सरसाइज एंड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।